बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर मैंने दराज से कुछ सामान मंगवाया था, ज़रूरत की चीज़ें थी, तो उसको मैं अनबॉक्स कर रही हूँ आपके सामने और इसका ऑनेस्ट रिव्यू भी दूँगी। लेकिन यहाँ पर इससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे जितने भी प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ वीडियो देखा मत करें, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपके पैसे नहीं लगते, जस्ट हमें एक मोटिवेशन मिल जाती है, हमें एक हिम्मत मिलती है ताकि हम और अच्छे से अच्छा काम करके आपके सामने पेश कर सकें। तो यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड मंगवाया था और पहले जो मैंने ट्राइपॉड मंगवाया था वो मेरे किसी काम का नहीं था। यहाँ पर मेरा मोबाइल बिल्कुल डैमेज हुआ जा रहा था, तो मैंने सोचा कि अपने लिए एक अच्छा सा ट्राइपॉड मंगाऊँ, क्योंकि मुझे कुकिंग वगैरह भी आपसे शेयर करनी होती है, तो इस वजह से तो बहुत अच्छा निकला था, सेल लगी हुई थी दराज पे, तो मैंने मंगवा लिया। यहाँ पर जो आमीन सेरेमनी में मैं गई थी दावत में, वहाँ पर मैंने स्टाइलिंग कर ली थी बालों की। तो बस बालों की स्टाइलिंग करने के बाद जो है बाल का हशर होता है वो बिल्कुल रूखा सा, डैमेज सा हो गया था। तो मैंने सोचा कि एक ऑयल बनाऊँगी, वो आप सबसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी कुछ दिनों में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का व्लॉग जो स्टार्ट होता है ये फ्राइडे का व्लॉग है और बच्चों को पेपर देने जाना था और बच्चे सुबह उठ चुके थे। यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने मिनाल के मुँह हाथ धुलाकर उनको फ्रेश किया और रेडी किया स्कूल के लिए। तो कभी ये होता है कि बच्चों का मूड अच्छा होता है, कभी मूड स्विंग्स अच्छे नहीं होते रोज़। और ज़ाहिर सी बात है मिनाल अभी बहुत छोटी है, तो स्कूल जाने में थोड़ा सा कर रही होती है प्रॉब्लम। तो खैर आगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी बड़ी होकर। यहाँ पर मैं बच्चों को नाश्ता मैंने करा दिया था, हस्बैंड को भी मैंने नाश्ता करा दिया था और यहाँ पर जल्दी से मैंने मुँह हाथ धोया, ब्रश किया और जल्दी से मैंने खुद भी नाश्ता किया, क्योंकि मेरा जो है भूख से बुरा हाल हो रहा होता है। जब मैं सुबह उठती हूँ, उन लोगों के लिए नाश्ता बना रही होती तो मैं कुछ थोड़ा सा 2-3 नवाले खा लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने लिए 2 नवाले अंडा फ्राई किया था, तो हस्बैंड ने, क्योंकि हस्बैंड साथ में खाना नहीं खा रहे होते, मतलब मैं हस्बैंड के साथ नहीं खा रही होती, तो फिर भी उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं भी साथ में नाश्ता करूँ, तो मैं 2-3 नवाले उनके साथ खा लेती हूँ। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद चाय पिया और थोड़ा सा, और बस यहाँ पर स्कूल आ गई थी, क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल जाना था मुझे। पीटीएम थी स्कूल में, तो यहाँ पर स्कूल आकर बच्चों को छोड़कर मैं अपने घर आ गई। फिर जब बच्चों की छुट्टी हो गई थी तो बच्चे घर आ गए और यहाँ पर मैंने इनको नाश्ता वगैरह करवाया, जो खाना देना था वो दिया। और फिर यहाँ पर तो बच्चों के स्कूल्स में पेपर्स हो रहे हैं, तो उनकी तैयारी करवानी होती है। तो बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनको कुछ खिला पिला कर फिर मैं पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ। तो इनको मैं ट्यूशन दे रही होती हूँ और फिर उसके बाद या फिर बच्चों को अगर सोना होता है, क्योंकि एक दिन का गैप है पेपर में, तो बच्चों को मैं ये चाहती हूँ कि आराम कर लें। तो मैं ज़्यादा प्रेफर देती हूँ कि बच्चे जो है स्कूल से आकर कुछ खा पी कर सो जाएं, आराम कर लें, फिर उसके बाद उठकर पढ़ लें तो बेहतर होगा। यहाँ पर सैटरडे का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था और खाने की तैयारी कर रही थी। तो इतने में मैंने सोचा कि मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है सर्दियों के लिए कपड़े भी जमा होते जा रहे हैं और सर्दियाँ हैं और सर्दियाँ भी आई नहीं हैं, बस आने ही वाली है। लेकिन ये कि कपड़े बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो रहे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी जमा हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगा ली थी और रज़ाई भी मुझे निकालनी थी सर्दियों के लिए, तो मैंने वो भी वॉश करना था, तो जल्दी से मैंने मशीन लगाई और कपड़े वगैरह डाल दिए। यहाँ पर मैं आ गई किचन की तरफ, क्योंकि किचन भी मैस हुआ हुआ था और खाने के बर्तन भी रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि उनको हाथों हाथ धोकर हटा देती हूँ, क्योंकि मैं 2 काम इकट्ठे नहीं कर पा रही होती, बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर सारे काम बर्डन हो जाता है कामों का। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी मैंने किचन को निपटाया और बर्तन वगैरह वॉश कर लिया। और यहाँ पर मैंने कपड़े जो मशीन में डाले थे वो भी घूम रहे थे, राउंड हो रहे थे, और वो मैं निकाल दी जा रही थी कि मैं पानी आएगा तो साथ साथ मैं इसको वॉश कर लूँगी।
किचन के जो काम हो और साथ साथ वो निपटा लिए जाएँ तो बेहतर होता है, क्योंकि काम का बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है तो फिर समझ नहीं आता कौन से काम पहले करें और कौन से बाद में करें। तो इस तरह से टाइम भी बहुत जल्दी गुज़र रहा होता है सर्दियों में, और काम का पता भी नहीं चलता, टाइम का भी पता नहीं चलता और काम बिल्कुल जमा हो जाता है। तो यहाँ पर सब्ज़ियाँ वग़ैरह आई थी, तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी क्या है, तो शॉपर वग़ैरह बिल्कुल इस तरह से रखा हुआ था। तो यहाँ पर मिर्ची आई थी तलने वाली, और यहाँ पर मटर थे। और ये जब मैंने खोला तो देखा कि यहाँ पर फूल गोभी रखी हुई है, तो मैंने सोचा कि साथ-साथ इसको हाथों हाथ मैं बनाकर कट करके मैं साफ़ करके इसको रख देती हूँ, ताकि पकाने के टाइम आसानी हो जाए और कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर हस्बैंड जॉब से आ चुके थे, तो वो मुझसे बातें कर रहे थे। यहाँ पर मैं बातें भी कर रही हूँ हस्बैंड के साथ, और इस तरह से हाथ हिला-हिला कर मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पर मैं गोभी वगैरह कट कर रही हूँ जल्दी-जल्दी, और वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे तो मैं उसका जवाब दे रही थी इस तरह से। और यहाँ पर गोभी वगैरह कट कर रही थी, तो इत्तेफ़ाक से मैंने यहाँ पर देख लिया कीड़ा निकला इसमें। तो बहुत बारीक सा था, तो अच्छा है, ख़ैर शुक्र है कि मैंने चेक कर लिया, वरना मैं इस तरह से रख देती तो ये जो है कीड़ा फिर दूसरे सब्ज़ियों में चला जाता। तो यहाँ पर जो है हमें बहुत एहतियात से साफ़ करना चाहिए, सब्ज़ी वगैरह साफ़ करके, और अच्छे से रखना चाहिए फ्रिज में अगर हम रख रहे हैं। क्योंकि एक आपको बताती चलूँ, एक हुआ था वाक़या कि सुनने में आया था कि साग आया था किसी के घर में, तो उन्होंने साग को बनाया नहीं, ऐसे ही शॉपर में लपेट कर फ्रिज में रख दिया, और इत्तेफ़ाक से उसमें फ्रिज में जो है पतीले में दूध भी रखा हुआ था, और साग में इत्तेफ़ाक से एक छोटा-सा साँप था, तो वो साँप उसमें से निकल कर दूध पीने के लिए पतीले के अंदर चला गया, और वो उसने दूध पी लिया। तो जब उस लेडी ने जब यहाँ से फ्रिज से दूध निकाला और उसको गर्म करके पिलाया बच्चों को, तो अफ़सोस कि बच्चों की डेथ हो चुकी थी। तो बस ये वाक़या सुनने में आया था, तो उस वक़्त से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पर जब भी सब्ज़ियाँ आती हैं तो मेरी मदर इन लॉ बना कर रख देती हैं फ्रिज में, या फिर मैं सब साफ़ वग़ैरह करके रख देती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने गोभी बना ली थी, और कुकर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे कुकर यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कुकर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ शाम का, तो मैंने चने भिगो दिए थे, ब्लैक वाले चने भिगो दिए थे, उसको वॉश करके अच्छी तरह से कुकर में डाल दिया है। और यहाँ पर मैं 2 प्याज ले रही हूँ। प्याज को अच्छी तरह से छील कर और इनको वॉश करके मैंने इनको बारीक-बारीक कट कर दिया था इसमें, और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा-सा ऐड किया है, नमक ऐड किया है, और यहाँ पर मैं थोड़ी-सी पिसी हुई काली मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ी-सी पिसी हुई धनिया, पिसी हुई मिर्च, पिसी हल्दी, थोड़ा-सा पिसा हुआ ज़ीरा, थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला। तो यहाँ पर मेरे सारे बॉक्सेस जो है ना वो खाली हो चुके थे मसालों के। तो जब ग्रोसरी आई थी तो मैंने इसको फ़िल नहीं किया था, रिफ़िल करना था बॉक्सेस को, तो इंशाल्लाह मैं जब मौका मिलता जाता है तभी मैं रिफ़िल करती रहती हूँ। और यहाँ पर मैंने कुकर में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया था ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। जब ये बॉयल आ गया तो इसमें मैंने थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया, और इसको इसमें मैंने 2 आलू छील के पील ऑफ करके क्यूब की शक्ल में कट करके मैंने इसमें डाल दिया, ताकि अच्छा सा टेस्ट भी आता है। बच्चे आलू शौक़ से खाते हैं और इसकी बढ़ भी जाते हैं, बरकत हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसमें 2 आलू कट करके डाल दिए थे क्यूब में, और इस कुकर की सीटी लगाकर इसको रख कुकर के ढक्कन बंद करके सीटी लगा दी, और 10 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए इसको पकने पर छोड़ दिया मीडियम लो फ्लेम पर। यहाँ पर आ जाते हैं मिर्चों की तरफ। तो मिर्चें जो आई थी उसके मैंने अच्छी तरह से बीज निकाल कर इसको साफ़ कर लिया था। सारे बीज मैंने निकाल दिए थे मिर्चों के, और इस तरह से बिल्कुल साफ़ हो चुके थे। और अब इसको मैं मसाले लगाऊंगी, और मसाले लगाकर इसको मैं बेसन के बैटर बनाकर उसमें फ्राई करूँगी, जिस तरह से हम रमज़ानों में खा रहे होते हैं। तो बस ये मिर्चें मुझे भी अच्छी लग रही होती हैं और हस्बैंड को भी अच्छी पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो आज नाश्ते में ये भी बना लेते हैं। तो ख़ैर शाम का नाश्ता हल्का-फुल्का सा हो जाता है यहाँ पर।
तो बस सर्दियाँ भी आ रही हैं, भूख भी लग रही होती है शाम के वक्त, तो इसलिए मैं हल्का फुल्का कुछ बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया था और इसमें सिंपल सा सिरका ऐड किया 2-3 कतरे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मिर्चों के अंदर भर लिया। आपके अगर हाथ सेंसिटिव है स्किन तो आप हाथ से मत करें, ग्लव्स पहन लें। मुझे यहाँ पे आदत हो गई है अब करने की, तो यहाँ पर मैं मिर्चों को हाथ से ही कर लेती हूँ। बीज वगैरह निकालना या मसाले लगाना तो हाथ की मदद से ही मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले जो मैंने रिफ़िल नहीं किए थे बॉक्सेस में, कुछ कुछ थे जो मैंने ज़रूरत की थी वो मैंने भर ली थी इसमें, और बाकी जो रखे हुए थे वो मैंने सोचा कि जब ज़रूरत होगी तो मैं डाल लूँगी। तो यहाँ पर मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती जा रही थी तो मैं वो मसाले और वो बेसन वगैरह रिफ़िल कर रही थी बॉक्सेस में। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया था और इसमें पिसी मिर्च ऐड किया, पिसी हल्दी ऐड की, थोड़ी सी चुटकी भर, और नमक ऐड किया और थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करके पानी की मदद से इसका अच्छा सा बैटर बना लिया, गाढ़ा सा। ये देखिए गाढ़ा सा बैटर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर जो है मैं बैगन लेकर आऊँगी, क्योंकि फ्रिज में बैगन भी रखे हुए थे तो मुझे लालच आने लगा कि मैं बैगन के पकोड़े बनाकर खाती हूँ। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर बैंगनी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं बैंगन के पकोड़े, आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े इस तरह से कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर बैंगन मैंने कट कर लिए थे, इसको भी मैं बेसन लगाकर फ्राई कर लूँगी, और कुछ पीसेस आलू के मैंने कट कर लिए थे बारीक बारीक से, तो वो बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है बैंगन नहीं खाते हैं, मिर्चें नहीं खाते, तो इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों के लिए आलू कट करके इसको फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डाल के पैन में, और मिर्चें मैंने बेसन में डुबो कर रख दी थी, ऑयल में डाल दी और इनको फ्राई होने के लिए हल्के आंच पर रख दिया, ताकि अंदर से भी ये अच्छा सा पककर तैयार हो जाए और कच्चा ना रहे। तो ये एक शाम का नाश्ता हो जाता है, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और भूख भी लग रही होती है, बच्चों को भी भूख लग रही होती है, हस्बैंड भी जॉब से आते हैं तो हमें भी भूख लग रही होती है, क्योंकि हम दोपहर में नॉर्मल सा खाना खा रहे होते हैं, ज़्यादा हेवी नहीं खाते, थोड़ा सा खा लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो उस वक्त भी मैं उन्हें नाश्ता करवा देती हूँ, तो इस वजह से वो लोग भी हल्का फुल्का खाना ही खाते हैं, और मुझे भी इतनी भूख नहीं लग रही होती दोपहर में, तो हल्का फुल्का मैं खा लेती हूँ कभी। और कभी होता है कि मैं जब नाश्ता बना रही होती हूँ शाम में अच्छा सा कुछ हेवी सा, तो मैं दोपहर का खाना फिर स्किप कर देती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे जो है शाम में भूख लगती है तो इस हल्का फुल्का स्नैक्स हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने छोले वगैरह और इस तरह से आलू चाप बना लिए थे, बैगन बना लिए थे, और मिर्चों के पकोड़े भी बना लिए थे। यहाँ पर चने बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे तो मैंने कुकर साइड कर दिया था, और चूल्हे की ज़रूरत थी, क्योंकि अब यहाँ पर चूल्हा बिल्कुल खाली हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, और यहाँ पर मैंने सोचा कि कुकर से निकाल कर पतीले में भून लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा छोले था और कुकर बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो इसलिए मैंने पतीले में शिफ्ट कर दिया इसको। और जो मैंने पकोड़े वगैरह फ्राई किए थे वो ऑयल जो बचा मैंने वो छोले में ही ऐड कर दिया भूनते वक्त। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करके, और टमाटर जो वो मैंने कट करके क्यूब्स की शक्ल में डाल दिए हैं, और ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे बस मैं उतार लूँगी, ज़्यादा मैं गलाऊँगी नहीं। अब यहाँ पे एक प्लेटर बनाकर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए एक प्लेटर तैयार किया है, खीरा प्याज टमाटर सब डाल के, और पकोड़े वगैरह भी रख दिए हैं। तो देखिए जी ये मेरा प्लेटर तैयार हो चुका है, इतने मज़े का स्पाइसी बना था, बहुत मज़ा आया था। मिर्चें तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और बिल्कुल खाने लायक नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि छोटी मिर्चें थी बहुत तेज़ होती हैं, और जो बड़ी वाली मिर्चें होती हैं वो बहुत ही मज़ेदार होती हैं, बहुत मज़े से खा सकते हैं। तो 2 दिन पहले वो मैंने बनाए थे, बहुत मज़े के थे। और यहाँ पर मैं मिर्चों को कट करके इसका टेक्सचर आपको दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी थी, मिर्चें बिल्कुल पक चुकी थी, कच्ची बिल्कुल नहीं थी, बट ये कि बहुत स्पाइसी थी। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए प्लेटर तैयार किया है, थोड़े से छोले और खीरा प्याज वगैरह थोड़ा सा सैलड डालकर, और यहाँ पर बैगन मिर्चें सब चीज़ मैंने रख ली है अपने लिए।
और यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी हस्बैंड के लिए और अपने लिए। तो मैं यहाँ पर नाश्ता कर रही हूँ, आप भी इंजॉय कर रहे हो और आप भी, ये सब मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए, आप भी खाएं। और यहाँ पर मैं चाय वगैरह पीने के बाद जो है मैं किचन में आ गई थी। मशीन लगी हुई थी और कपड़े निकलते जा रहे थे, मैं धो रही नहीं थी, इनको वॉश नहीं कर रही थी, बस निकाल कर रखती जा रही थी। यहाँ पर मैंने आलू छील लिए थे, आलू को पील ऑफ करने के बाद अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और ये नए आलू आए हुए थे सर्दियों के, तो इसकी पूरियाँ बनाने का और खाने का अपना ही अलग मज़ा है। तो हस्बैंड को खानी थी आलू की पूरियाँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज सैटरडे है तो इसलिए लंच वगैरह तो देना नहीं है, तो मैं पूरियाँ ही बना लेती हूँ। तो मैंने आलू को मैशअप किया अच्छी तरह से, मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया था और पानी उसका फेंक कर खुश्क करके अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया आलू को। और इसमें प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्च ऐड कर दिया है और नमक और काली मिर्च भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, उनको भी पीस कर मुझे रिफ़िल करना है बॉक्सेस को। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे कुटी मिर्च ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो प्याज और साबित लाल मिर्च फ्राई करके उसको चूर कर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने आटा गूँध के ढक दिया था ताकि सख्त ना हो और सॉफ्ट ही रहे। अब मैंने इस तरह से पेड़े लेकर आलू के जो मिक्सचर को मैंने पेड़े के अंदर डाल दिया, आटे के पेड़ा बना लिया था उसको, उसके अंदर मैंने रिफ़िल करके आलूओं को इस तरह से मैं बेल लूँगी। और इतनी स्पीड में वीडियो चल रही है ना, इसी तरह से स्पीड में मैं काम कर रही थी, मतलब रोटियां बना रही थी जल्दी जल्दी। आधे घंटे के अंदर मैंने सारी पूरियां तैयार की और चाय बना ली थी मैंने, क्योंकि आप सबको पता होगा कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है। तो यहाँ पर समझ लें अब 9:30 बजे का टाइम था, मैंने आधे घंटे के अंदर जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए और 10 बजे तक गैस जाने वाली थी, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी चाय बनाई, पूरियाँ बनाई और हमने खाना भी खा लिया। और यहाँ पर मशीन लगी हुई है और कपड़े निकल चुके हैं और समझ लो सारे कपड़े मेरे वॉश हो चुके थे, बस एंड चल रहा था। और रज़ाई मैंने धोनी थी, तो वो मैंने निकाल के फिर मशीन वगैरह धोकर फिर मैंने रख दिया, सारे घर पोछा वगैरह लगा कर। फिर रात के समझ लें 12 साढ़े 12 का वक्त था, तो मैं पोछा वगैरह लगा कर यहाँ पर फ़ारिग हुई। तो बाहर टेरेस के पास आई तो देखा कि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मौसम, ठंडा ठंडा सा और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और सर्दियाँ जो है आ गई हैं कराची में, सर्दी की पहली बारिश है ये, तो बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी लगी थी। मैं तो कपड़े वॉश करी थी तो मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, क्योंकि मैंने सोचा पोछा वगैरह भी लगा लूँ, संडे का दिन होता है तो ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, किचन में ही सारा टाइम गुजर जाता है। तो यहाँ पर मैंने सफाई कर ली और बाहर आई तो बारिश हो रही थी, मौसम बहुत प्यारा हो गया था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सर्दियाँ भी बढ़ गई थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और यहाँ पर मौसम एंजॉय कर रही हूँ, आप भी मौसम एंजॉय करें और दुआ करें मौसम अच्छा रहे कराची में भी और पूरे मुल्क में अमन कायम रहे, हमारे पाकिस्तान में अमन कायम रहे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।